हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत पवित्र दिन है। आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है, जिनके संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में हम गौड़ीय, हमारा गौड़ी संप्रदाय जो है मध्व संप्रदाय के अंदर ही आता है ना। हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। तो मध्वाचार्य की एक शाखा है, तो उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो उनके विषय में काफ़ी बातें हैं। तो मैं एक पुस्तक से पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म हुआ था 1238 में पचक क्षेत्र। कौन सा स्थान? पचक क्षेत्र एक छोटा सा गांव है जो कि उडुपी के दक्षिण पूर्व दिशा में 5 मील दूरी पर है। तो इनके जो सिद्धांत हैं और इनका जो लेखन कार्य है, इससे इसके कारण ये भारत के सबसे बड़े जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं उनमें से एक माने जाते हैं। इन्होंने पूरे भारतवर्ष की लंबाई और चौड़ाई में भ्रमण किया और पवित्र स्थानों का दर्शन किया और प्रत्येक अवसर में इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। ये बहुत महान लेखक थे और बहुत महान संत थे और इन्होंने वेदांत सूत्र पर टीका लिखी, भगवद गीता पर टीका लिखी और श्रीमद् भागवतम पर टीका लिखी और महाभारत। कितने? 4। पहला क्या है? वेदांत सूत्र, दूसरा भगवद गीता, तीसरा श्रीमद् भागवतम और चौथा महाभारत की टीका। महाभारत की टीका लिखना तो बहुत मुश्किल है, 1 लाख श्लोकों का है। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का है। और इन्होंने मंदिर में जो उडुपी का जो मंदिर है वहाँ की पूजा का बड़ा कठोर इन्होंने जो है नियम बनाया है। पूजा का बहुत कठोर नियम बनाया है, जो कि अभी भी मतलब बड़ी कठोरता से पूजा के नियमों का पालन किया जाता है। मध्वाचार्य इनके जो माता पिता थे, ये पहले कडियाली एक छोटा गांव है उडुपी के पास, वहाँ रहते थे। लेकिन 2 पुत्रों का निधन हो जाने के कारण वे जो है उस स्थान को छोड़ करके पचक क्षेत्र में आ गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये इस स्थान में जो है 2 पुत्र शरीर छोड़ दिए, तो इस स्थान का कुछ प्रभाव है, कुछ अच्छा स्थान नहीं है। तो इस सोच करके पचक क्षेत्र में आ गए। और रोज़ दोनों माता पिता उडुपी में जाते थे पचक क्षेत्र से और उडुपी के भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनको एक दिव्य पुत्र प्राप्त हो। तो 12 साल तक उन्होंने ये तपस्या की, पचक क्षेत्र से रोज उडुपी जाना, है ना। कितना? 5 मील। सोचिए, 5 मील का मतलब 7.5 किलोमीटर और आना जाना हो गया 15 किलोमीटर। माता पिता 12 साल तक पचक क्षेत्र से उडुपी यानी 15 किलोमीटर चलते थे रोज। बहुत मुश्किल है, कभी जाड़े हैं कभी बरसात है, ये नियम था। उडुपी 12 साल तक, तब कहीं है रास्ता भी इतना साफ नहीं होगा। रास्ता भी कच्चे रास्ते होते थे उन दिनों, तो है ना। रोज 12 साल तक। तो एक दिन मंदिर का जो उत्सव था उसमें एक पुजारी जो है ऊपर चढ़ कर के उसने जो है सूचना दी कि बहुत जल्दी ही वायु देवता का जन्म होगा पृथ्वी में और वे असाधारण कार्य करेंगे। और जल्दी ही वो भविष्यवाणी पूरी हुई और इन दोनों को जो है एक बालक प्राप्त हुआ वासुदेव नाम का। आगे चल कर के वही मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो कई ऐसी घटनाएं
जिनमें वासुदेव ने प्रकट किया कि ये साधारण पुत्र नहीं था। एक बार इनके पिता मध्य के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। कर्जा बहुत है ना, बड़ा संकट होता है। कर्जा अगर चढ़ जाए किसी के ऊपर, है ना, तो बहुत बड़ा संकट है ये कर्जा। तो इनके पिता मध्य के ऊपर कर्जा चढ़ गया, और जिसने कर्जा दिया था उससे क्या बोलते हैं? कर्जा जो देने वाला होता है उसके लिए कोई शब्द होता है? कर्जदाता। चलो कर्जदाता, हाँ, कर्जदाता जो है उनके घर में आ गया और द्वार में बैठ गया, और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वो तब तक जो है खाएगा नहीं जब तक कि कर्जा मुझे, मतलब मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। उनके द्वार पर धरना दे के बैठ गया कि मैं खाऊंगा नहीं। सोचिए कितनी संकट की स्थिति है ना। तो मध्य के की चिंता बहुत बढ़ गई। अब पैसा तो था नहीं, कर्जा कहाँ से उसका चुकता करें? पैसा तो था नहीं मध्य के पास। तो वासुदेव ने निर्णय किया कि अब वे ही जो है इसको मतलब निपटाएंगे, इसका निपटारा करेंगे, है ना। तो ये बालक जो है उस कर्जदाता को एक पानी का जल का कुंड था उसके पीछे ले गया, और एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था उसके नीचे ले गया, और एक मुट्ठी इमली के बीज को उसने उठाया। इमली के बीज तो बहुत पड़े होते हैं इमली के पेड़ के नीचे, हैं? इमली के बीज देखा है ना, इमली के बीज। इमली के बीज उठाए एक मुट्ठी भर करके, और उस कर्जदाता के हाथ में रख दिए। क्या? ये लो तुम्हारा सब पैसा। तो वो जो कर्जदाता था पहले सोचा कि ये बच्चा जो है ये खेल दिखा रहा है, ये तो बच्चे का खेल है, क्या ये क्या दे रहा है मुझे, है ना। लेकिन बहुत ही जल्दी उसने जब देखा अपने हाथों में, तो देखा कि ये जो इमली के बीज थे ये सोने के सिक्कों में बदल गए हैं, और इतना पर्याप्त था उसका कर्जा का पैसा, उसका चुकता हो गया। इमली के बीज जो है क्या बन गए? सोने के बन गए। एक बार में जो है उसके कर्जा का कई गुना उन्होंने दे दिया। भाई आगे से अब नहीं मांगना, जाओ खाओ पियो अपना, और लेना देना अपना सब। अब कुछ लेना देना नहीं है ना। तो वासुदेव बहुत अद्भुत बालक था। तो इसके जो पिता थे बहुत स्नेह करते थे और शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए अक्षर अभ्यासम का जो है उन्होंने उत्सव मनाया, जिसमें कि बच्चे को जो है शुरू कराया जाता है अक्षर का अभ्यास। तो एक दिन इनके अध्ययन के पश्चात वासुदेव को अवसर मिला अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने का। तो निकट के गांव में नयमपल्ली एक गांव है, तो एक ब्राह्मण था, शिव नाम का ब्राह्मण, जो कि पुराणों पर प्रवचन दे रहा था। और वासुदेव के जो माता पिता अपने बच्चे को लाए थे अपने साथ में उस प्रवचन को सुनने के लिए। तो कुछ कठिन प्रकरण निकला जिसमें कि वो ब्राह्मण जो है समझा नहीं पा रहा था, और उस श्लोक का स्पष्ट अर्थ समझा नहीं पा रहा था। किसी प्रकार से उसने बोल दिया उसका अर्थ, तो वासुदेव ने तुरंत ही उसका जो असली अर्थ है वो बता दिया। हरि बोल। और सब जितनी सभा के लोग थे चकित हो गए कि एक बच्चा जो है उस श्लोक का अर्थ समझा रहा है, जिस श्लोक में वो ब्राह्मण जो है परेशान हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। वासुदेव बहुत ही जल्दी अपनी केवल बुद्धि के कारण नहीं बल्कि अपने शरीर की शक्ति के कारण भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। शारीरिक शक्ति भी मतलब असाधारण, जैसी बुद्धि असाधारण, है ना। ये ऐसा
मतलब जोड़ा मिलता नहीं है। किसी की बुद्धि तेज होती तो शरीर की शक्ति नहीं होती है, किसी के शरीर में शक्ति होती है ज़्यादा तो बुद्धि मोटी होती है, दिमाग मोटा होता है ना। लेकिन दोनों मतलब असाधारण है, शारीरिक शक्ति भी। एक दिन जब स्कूल से, विद्यालय से अपने घर की ओर आ रहे थे तो ये बालक जो है विमानगिरी जो एक पर्वत है उसके ऊपर दुर्गा का मंदिर था, तो वहाँ दर्शन करने गया। तो एक दिन, अच्छा ये मतलब रोज़ जाता था अपने विद्यालय से घर लौटते समय दुर्गा मंदिर में दर्शन करने जाता था, है ना। तो एक दिन मंदिर के जो है विमानगिरी पर्वत के शिखर पर जब किसके घर से आधा मील था वो, तो उसके ऊपर जो है इस बालक के ऊपर एक बड़ा भयानक सर्प ने आक्रमण किया। तो ये कहा जाता है कि ये जो सर्प था ये कोई दूसरा नहीं था बल्कि वो मणिमान नाम का एक असुर था, जिसका वर्णन महाभारत में आता है। तो इस सर्प ने इस बालक को मार डालने की चेष्टा की। हाँ, मणिमान को भीमसेन ने मारा था ना, मणिमान राक्षस। हाँ, तो इसका भी वर्णन आता है महाभारत में। तो भीमसेन ने मार डाला, तो वही भीमसेन अब मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए। तो वो जो असुर था वो सर्प के रूप में था। तो पिछले जन्म का जो शत्रुता वो याद करके उसने सोचा कि अब इस जन्म में मैं बदला ले लूँ। तो सर्प जो है आया इस बालक को मार डालने के लिए, परंतु वासुदेव ने उस सर्प को अपने शक्तिशाली अंगूठे के नीचे, पैर के अंगूठे के नीचे दब कुचल करके मार डाला। अंगूठे से कुचल करके मार डाला उसको, सर्प को। और आज भी जो है वो स्थान उस शिखर में, पर्वत के शिखर में वो है निशान जहाँ मध्वाचार्य ने उसको मारा था। तो उनके पैर के अंगूठे का निशान है पत्थर के पैर के अंगूठे से दबा करके मार डाला। वासुदेव अब जो है मणिमान असुर को मारने में अब घर आने से विलम्ब होने लगा। तो उनकी माता जो है अपने बालक की सुरक्षा के लिए चिंतित हो रही थी। उन दोनों तो मोबाइल नहीं था ना, है ना, कि मोबाइल से माता जी बोलती हैं कि बेटा कहाँ हो, तो बेटा बोलता कि माँ चिंता ना करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सांप को मार डाला है और मैं आ रहा हूँ, है ना। मोबाइल तो नहीं था ना। तो माँ जो है चिंतित हो गई अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो अपने माता के मन को समझ करके, देखो बिना मोबाइल के इनको संदेश मिल गया माता का, है ना। ये भी बच्चे के अंदर एक विशेष, है ना, ये शक्ति थी ना जानने की, है। तो माता की चिंता को बालक ने जान लिया, है ना। और क्या किया इसने, बालक ने उसी पर्वत के शिखर से छलांग मार करके, सोचिए आधा मील की छलांग मारी आधा मतलब 750 मीटर, 750 मीटर की छलांग मार करके ये बालक जो है माता के चरणों में आ गया। हाँ, 750 मीटर, सोचिए 750 मीटर की छलांग मार करके माता के चरणों में आ गया तुरंत, है ना। तो छलांग मार करके आने में कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, 750 किलोमीटर, 750 मीटर है। और चलने में कितनी देर लगेगी, 750 मीटर, 10 मिनट 5। हाँ, शिखर से। और वो जो है स्थान जहाँ की ये बालक जो है कूद करके आया था अपने माँ के पास, हाँ, बड़े शक्ति से कूद करके आया था। तो इसके चरण के चिन्ह जो है अभी बने हुए हैं उस पत्थर में जहाँ वो कूद करके आया था, है ना। तो ये आज भी जो है उडुपी में देखे जा सकते हैं। और मंदिर में वो शिला अभी भी है, रखी है इनके चरण चिन्ह की, है ना। तो जब संस्कृत का इन्होंने अध्ययन समाप्त कर लिया, 11 वर्ष की अवस्था में संस्कृत का
अध्ययन पूरा कर लिया। तो फिर ये जो है गुरु को खोजने के लिए चले कि जो इनको दीक्षा देगा और सन्यास की दीक्षा देगा। 11 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेने के लिए ये किसी गुरु को खोजने के लिए निकले। तो पहले ही 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर ली थी। 5 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर ली थी और 11 वर्ष की अवस्था में अब सन्यास दीक्षा लेने के लिए किसी गुरु को खोज रहे थे। तो उडुपी में इनको अच्युत प्रेक्ष नाम के एक ब्राह्मण मिले जो अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी गुरु थे ना। अद्वैतवादी जानते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी अद्वैतवादी थे। इनके गुरु अच्युत प्रेक्ष। तो ये अच्युत प्रेक्ष के पास आए बहुत आदरपूर्वक और उनसे कृपा मांगी। उनके ही मार्गदर्शन में रहते हुए ये जो है बड़े आज्ञाकारी शिष्य बन गए। लेकिन इसी बीच में वासुदेव के जो पिता थे वो चिंतित थे कि उनका पुत्र जो है बहुत समय से घर में नहीं है। मध्यगृह आए उडुपी में और देखा कि उनका जो प्रिय पुत्र अच्युत प्रेक्ष के आश्रम में रहता है। तो जब उन्होंने समझ लिया कि उनके पुत्र का जो इरादा है वो क्या है, घर लौटने का नहीं है, तो मध्यगृह ने प्रयास किया समझाने का कि घर में आ जाए, परंतु उनके प्रयास सफल नहीं हुए। तो मध्यगृह फिर घर में आए बहुत ही दुखी होकर के, और जब पूरी बात अपनी पत्नी को बताई तो पूरा जो परिवार है वो जो है शोक में डूब गया। और उनकी पत्नी ने मध्यगृह को समझाया कि फिर से अपने प्रिय पुत्र की खोज में जाओ और जो कुछ भी संभव हो वो करो कि वो घर में आ जाए। मध्यगृह फिर आश्रम में गए और अच्युत प्रेक्ष को उन्होंने देखा कि अच्युत प्रेक्ष तो दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। तो वो भी जो है उनके उसी रास्ते में गए। तो जब नेत्रवती नदी को पार कर रहे थे जो उडुपी के दक्षिण दिशा में है, उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है कयूरू गांव में है, कुथियादी आश्रम में। फिर से अपने पुत्र को उन्होंने समझाया क्या, घर में आने के लिए। तो दोनों पिता और पुत्र ने कुछ समय तक चर्चा की और एक ऐसा बिंदु आया, मध्यगृह इतने दुखी हो गए, उन्होंने धमकी दी कि अगर वासुदेव संन्यास लेगा तो वे आत्महत्या कर लेंगे। पिता ने धमकी दी पुत्र को कि अगर तुम संन्यास लोगे तो मैं क्या कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो उनकी चिंता देख करके वासुदेव ने अपने पिता को कहा कि वे अपने माता के विचार की प्रतीक्षा करेंगे और संन्यास आश्रम में तब तक नहीं प्रवेश करेंगे जब तक कि माता को दूसरा पुत्र ना हो जाए। तो इनका जो है जब 16 साल हो गए पूरे, तो एक दूसरा पुत्र पैदा हो गया और तब अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के एक शुभ दिवस में इन्होंने जो है संन्यास ले लिया। अनंत आसन मंदिर, उडुपी में अनंत आसन मंदिर है, वहाँ संन्यास ले लिया। तो एक बड़ा ही रोचक संबंध बना गुरु और शिष्य के बीच में। अच्युत प्रेक्ष जो कि शंकराचार्य के कट्टर अनुयायी थे और मध्व ने जो है, मध्व का तो जो है पहले से ही निश्चित था कि एक नया संप्रदाय चलाएंगे। तो शंकराचार्य के सिद्धांत पर जो है ये फिर क्या करते थे, खंडन करने लगे।
तो ये पूर्ण प्रज्ञ, इनका नाम हो गया था पूर्ण प्रज्ञ। तो नियमित रूप से ये जो है अद्वैत सिद्धांत में जो है दोष निकालने लगे, अद्वैत सिद्धांत के दोष निकालने लगे। तो इनके गुरु ने जो है जब देखा तो समझ गए कि ये हम जो मेरा शिष्य है ये बड़ा शक्तिशाली है और आगे भविष्य में ये बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा। तो अच्युत प्रेक्ष ने जो है अपने आश्रम का इनको क्या बना दिया, हेड, यानी क्या बोलते हैं, मठाधीश, जो भी समझो, मठाधीश बना दिया अपने मठ का। और इनको नाम दिया आनंद तीर्थ। तो जैसे ये समाचार फैला आनंद तीर्थ एक नए गुरु बन गए हैं, तो बहुत से पंडित दौड़ दौड़ के उडुपी में आए और इनको परास्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय यही प्रथा थी कि कोई अगर बहुत बड़ा विद्वान होता है तो दूसरे विद्वान उसको शास्त्रार्थ में पराजित करना चाहते हैं। तो उस समय बहुत से बौद्ध थे, जैनी थे, जो कि दक्षिण कनारा क्षेत्र में थे। तो बौद्धों के जो है बहुत बड़े जो विद्वान थे, बुद्धिसागर, वो आए पूर्ण प्रज्ञ को चुनौती देने के लिए और पराजित हो गए। तो उनकी पराजय कैसे पता चली कि एक रात्रि में जब दिन भर शास्त्रार्थ करते रहे तो रात में वो भाग गए, खुद ही भाग गए। मतलब ये ना मैं स्वीकार करके कि मैं पराजित हो गया हूँ, रात में भाग गए, तो इसका मतलब है पराजित हो गए ना। और इस तरह से जो है बहुत लोगों का जो है बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा मध्वाचार्य का। यहाँ तक कि मध्वाचार्य भी जो है बड़े कट्टर अद्वैतवादी थे, परंतु शुरू से ही वे इस बालक से प्रभावित थे। इस प्रकार से उन्होंने मध्वाचार्य को फिर ये कहा कि वे अपना वेदांत सूत्र में अपनी टीका लिखें। मध्व ने जो है इसको स्वीकार किया। और ये कहा जाता है कि जब तक वेदांत सूत्र पर टीका ना हो तब तक कोई भी अपना सिद्धांत पुष्ट नहीं हो सकता। तो वेदांत सूत्र पर अपनी टीका लिखने के पहले मध्वो ने कई साल तक यात्रा की और इसी समय में उनको ये पता चला कि उनको भगवद गीता पर टीका लिखनी है। तो ये लिख करके उन्होंने विचार किया कि वे हिमालय में जाएंगे और वेद व्यास उनको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य के मूल लेखक वेद व्यास हैं, जो अभी भी हिमालय उत्तराखंड में रहते हैं। और उनकी कृपा भी प्राप्त करेंगे ताकि वे जो है अपना नया संप्रदाय चालू करें। तो अपने शिष्य सत्य तीर्थ के साथ वे बद्रीनाथ में आए और आनंद आश्रम में रुके ताकि वे फिर आगे की यात्रा कर सकें। उस रात्रि में जब वे अपनी गीता की टीका को प्रस्तुत कर रहे थे अर्चा विग्रह के सामने, तो मध्वा ने जो है सबसे पहली पंक्ति पढ़ी। सबसे पहली पंक्ति पढ़ी। उसी समय उस अर्चा विग्रह से एक दिव्य आवाज़ निकली, जिसमें कि उन्होंने कहा मध्वाचार्य से कि इस टीका में थोड़ा सुधार करो। मध्वा ने लिखा था कि मैं गीता के अर्थ को समझाऊंगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो
अर्चा विग्रह ने उसमें सुधार किया कि तुम इसका पूरा अर्थ समझा सकते हो, परंतु तुम समझाओगे उतना ही समझाओगे जितना कि तुम्हारे शिष्य लोग समझ पाते हैं। इसको सुधार करो। मध्वाचार्य ने लिखा था कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार समझाऊंगा, तो अर्चा विग्रह ने कहा कि इसको जो है सुधारो, कि तुम इसको पूरा समझा सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो शिष्य लोग हैं जितना समझ पाएंगे उतना ही तुम समझा रहे हो। इस प्रकार से ये संकेत मिला कि गीता के जो पूरे अर्थ हैं वो कोई नया, कोई अन्य शिक्षक होगा भविष्य में जो कि समझाएगा। मध्व ने फिर जो है इच्छा की कि वो हिमालय से और आगे व्यास देव के स्थान में जाएं, तो उन्होंने 48 दिन की यात्रा की, उसमें उपवास किया, 48 दिन का उपवास किया और मौन धारण किया। और जब वो अंत में पहुँचे, अपने शिष्यों को उन्होंने लिखा कि ये स्थान पवित्र है, विष्णु ही परमेश्वर हैं और मेरी वाणी सबके कल्याण के लिए है, और मैं अब व्यास देव को नमस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अब वापस आऊँ या ना आऊँ, आपका भगवान भला करे। तो अपनी इस यात्रा को समाप्त करके मध्व धीरे धीरे पहुँचे उस पवित्र स्थान में जहाँ व्यास देव ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। तो व्यास देव के मुख से उन्होंने कृपा प्राप्त की कि वे वेदांत सूत्र पर टीका लिखेंगे। उनका कार्य पूरा हुआ। मध्व वापस आए आनंद आश्रम में। जहाँ सत्यतीर्थ ने मध्वाचार्य के उस टीका को अपने पास रखा हुआ था। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए मध्वाचार्य पहुँचे गोदावरी नदी पर, और गोदावरी के तट पर गंजम नाम का एक कस्बा था। वहाँ पर कुछ पंडितों से मिले और उनसे शास्त्रार्थ किया। उन्होंने बौद्धों को हराया, जैनियों को हराया, चारवाकों को हराया और शंकराचार्य के अनुयायियों को हराया। जो बौद्ध हैं वो तो ये मानते हैं कि शरीर छूटने के बाद आत्मा होती ही नहीं है, सब शून्य हो जाता है। बौद्धों का ये मानना है, उनको हराया। और जैनी लोग ये मानते हैं कि अपने कर्म के अनुसार जीव जो है जन्म लेता है, अलग अलग जन्म लेता है, लेकिन कोई ईश्वर नहीं है, उनको भी हराया। चारवाकों का ये मानना है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता नहीं है, इसलिए जितना भोग सकते हो इंद्रिय तृप्ति भोग लो इस जीवन में, उनको हराया। और फिर शंकराचार्य के अनुयायियों को हराया। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, उसका कहना है कि हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो भगवान में मिल जाना, एक हो जाना, तो उनको भी हराया। और इन्होंने दो महान पंडितों को जो है अपने संप्रदाय में शामिल कर लिया। श्री शोभन भट्ट और श्री राम शास्त्री उनके शिष्य बन गए, और उनको पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ क्रमशः नाम मिले। तो शोभन भट्ट और दूसरे शिष्य के साथ ये उडुपी में वापस आए, और अब इनका जो गुरु का जो गौरव था वो मतलब बहुत बढ़ गया। इन्होंने बहुत से भक्तों को दीक्षा दी और हजारों लोगों को द्वैतवाद के सिद्धांत में दीक्षित किया। इनका सिद्धांत द्वैतवाद। उडुपी मध्वाचार्य के जो है द्वैतवाद सिद्धांत का
ये एक विशेष मठ था। और इसी गांव में, इसी कस्बे में बहुत विशेष घटनाएं हुई थी। जिस समय ये समुद्र में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यापारी था, वो बहुत चिंतित था। बड़ी बड़ी हवाएं चल रही थी जिससे कि वो जो है अपने जहाज को तट पर नहीं ला पा रहा था। तो मध्वाचार्य ने जो है किनारे से, समुद्र के किनारे से ही उन्होंने अपने कपड़े को जो है हिला करके, अपने कपड़े को हिला करके ही हवा को ऐसे नियंत्रित किया कि वो जहाज जो है किनारे में आ गया। वायु देवता के अवतार थे, तो अपने कपड़े को हिला करके ही उन्होंने जहाज को जो है किनारे में ला दिया, है ना। कि हवा अगर उल्टी हो तो जहाज किनारे में कैसे आएगा, उल्टा जा रहा था तो जहाज किनारे में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने हवा से ही, कपड़े से ही हवा करके जहाज को किनारे में ला दिया। तो जब वो सुरक्षित रूप से किनारे में आ गया तो जो जहाज का जो कैप्टन था वो मध्वाचार्य का बहुत आभारी हुआ और उसने इच्छा प्रकट की कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ। मध्वा ने उनसे उपहार के रूप में एक बड़ा टुकड़ा जो गोपी चंदन का था वो मांगा। उनके जहाज में पड़ा हुआ था, जिसकी कीमत तो कुछ खास थी नहीं, गोपी चंदन की कुछ खास कीमत नहीं थी। परंतु सबके आश्चर्य की सबके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उस गोपी चंदन के अंदर श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा अर्चा विग्रह निकला। सोचहरी वो तो पूरी उडुपी में ये समाचार फैल गया और उस मंदिर में अर्चा विग्रह की स्थापना हुई। इस प्रकार से मध्वाचार्य का जो संप्रदाय था वो उडुपी में अच्छी प्रकार से स्थापित हो गया। और इसी दिन जो अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है मध्वाचार्य के, अच्छा आज तक, अच्छा तब से आप अभी तक मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं वो इस अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। मध्वा ने फिर निर्णय किया कि वे बद्रीनाथ जाएंगे दूसरी बार। एक बार गए थे बद्रीनाथ, अभी दूसरी बार बद्रीनाथ जाएंगे। तो अभी भी आसान कार्य नहीं है बद्रीनाथ जाना, आजकल भी आसान कार्य नहीं है। तो इनकी यात्रा बड़ी सफल हुई और इनकी प्रसिद्धि बड़े बड़े विद्वानों तक पहुंची। और बड़े बड़े विद्वान और जो भक्त हैं जहाँ भी जाते थे उनके पीछे पीछे चलते थे। तो जब ये वापस आए तो श्रृंगेरी मठ में, जो शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ है, वहाँ पर इनका जो है समाचार पहुँचा। तो श्रृंगेरी में समाचार बहुत मतलब फैला हुआ था, सब जगह चर्चा हो रही थी, इनके मध्वाचार्य की प्रसिद्धि की चर्चा हो रही थी। तो पद्म तीर्थ जो श्रृंगेरी के मठाधीश थे, श्रृंगेरी आश्रम के, तो उनको महसूस हुआ कि भाई मुझे शास्त्रार्थ करना चाहिए इनके साथ। इस प्रकार से वो और पुंडरीकपुरी उडुपी में आए मध्वाचार्य से मिलने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। चूँकि मध्वाचार्य किसी भी अवसर को मना नहीं करते थे, अगर उनको जो है शास्त्रार्थ करने का अवसर मिले तो वो अवसर कभी छोड़ते नहीं थे। अब उसमें निश्चित किया गया कि शास्त्रार्थ ऋग्वेद पर करेंगे, ऋग्वेद पर शास्त्रार्थ करेंगे। तो पुंडरीकपुरी ने शुरू किया अपना सिद्धांत। तो सबसे पहले मंत्र के ऊपर
पुंडरीकपुरी ने अपने सिद्धांत से समझाना शुरू किया, परंतु बहुत जल्दी मध्वा ने उनको चुनौती दी प्रश्नों के द्वारा, और वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। पद्म तीर्थ ने किसी प्रकार से अपनी पक्ष में कुछ बताने का प्रयास किया, परंतु वो भी जो है चक्कर में पड़ गए और मध्वाचार्य के द्वारा हार गए, दोनों हार गए। अब उस रात्रि को पद्म तीर्थ जो है ईर्ष्या के कारण पद्म तीर्थ के आदमियों ने मध्वाचार्य के जितने शास्त्र रखे थे वो सब चुरवा लिए। शास्त्रार्थ में हार गए तो चोरी करा लिए, मध्वाचार्य के जितने शास्त्र थे सब चोरी करा लिया। जब मध्वाचार्य को जब ये सूचना मिली कि उनके सब शास्त्र चोरी हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही चोरों को पकड़ने का प्रयास किया और पद्म तीर्थ के जो है उन आदमियों को पकड़ लिया जो कि मंगलौर के जो है दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मील दूर जा चुके थे। मध्वाचार्य ने पकड़ लिया उनको, और जैसे मध्वाचार्य वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जय सिंह को एक दूत भेजा। जय सिंह को एक दूत भेजा जो कि उस क्षेत्र का राजा था। तो राजा ने उत्तर में मध्वाचार्य को सूचना दी कि वे जो ग्रंथ हैं वो पद्म तीर्थ ने मुझे उपहार में दिए हैं पूर्णिमा की रात्रि में। तो मध्वाचार्य इस प्रकार से राजा के पास गए। विष्णु मंगलम तीर्थ का एक गांव था, तो वहाँ शोभा यात्रा, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली थी और बहुत ही प्रसन्नता से जो भीड़ थी वो जो है इकट्ठी हुई थी इन महात्मा के स्वागत में। तो बहुत से जो है जो संगीतज्ञ थे वो अपने मधुर गीत गा रहे थे, ब्राह्मण वैदिक मंत्र का पाठ कर रहे थे और बहुत से लोग भगवान नामों का कीर्तन कर रहे थे। मध्वाचार्य उस कस्बे के केंद्र में गए, बहुत ही अपनी अच्छी उदार चाल से चल करके, और उनका मुख प्रसन्न था, उनका शरीर तेजस्वी था और तुलसी पत्तियों की सुगंधित माला उनके गले में झूल रही थी, घुटने तक झूल रही थी। और एक सुंदर सिल्क का जो छत्र था वो उनके सिर पर लगाया गया था और बहुत सी भीड़ उनके सब ओर इकट्ठी थी। तो जैसी शोभा यात्रा चलती रही तो राजा भी इनका स्वागत करने के लिए आया। वो अपनी पालकी से उतर गया और उसने मध्वाचार्य के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा अब पैदल चलते हुए मध्वाचार्य के पास आया और फिर ये दोनों मंदिर में गए जहाँ की बहुत बड़े स्वागत की व्यवस्था हुई थी, जिसमें 25 गांवों से लोग इकट्ठे हुए थे इनका स्वागत करने के लिए। सोचिए, 25 गांवों से लोग आए थे इनका स्वागत करने के लिए। मध्वा और राजा एक बहुत बड़े सभा भवन में गए और हर कोई वहाँ पर बैठ गया श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने के लिए और मध्वाचार्य की व्याख्या सुनने के लिए। तो उन श्रोताओं में एक बहुत बड़ा पंडित था, त्रिविक्रमाचार्य। यद्यपि वो तैयार था कि मध्वाचार्य के कुछ दोष निकाले। मध्वाचार्य ने अपनी जो व्याख्याएं हैं ऐसे तर्क के साथ दी
कि कोई संभावना नहीं थी कि उनके प्रवचन में किसी प्रकार का भी दोष निकल सके। तो इनको जो है विष्णु मंगलम नामक स्थान में अपनी सब पुस्तकें प्राप्त हो गईं और मध्वाचार्य फिर चल पड़े और अमरालय में उन्होंने अपना डेरा डाला। ये वेदांत सूत्र की उस समय वहाँ पर व्याख्या कर रहे थे और वहाँ पर त्रिविक्रम आचार्य ने इनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उस समय मध्वाचार्य की जो पुस्तकें हैं वो चोरी हो चुकी थी। त्रिविक्रम को जो है अवसर मिल गया कि मध्वाचार्य की व्याख्याओं को उसने पढ़ लिया था और इस प्रकार से वो जो है ज़्यादा उसको जो है अभ्यास हो गया था कि अब इनको शास्त्रार्थ में हराऊं। तो मध्वाचार्य के उन व्याख्याओं को उसने समझ लिया था। इस प्रकार से त्रिविक्रम इतना शिक्षित था कि कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में उसका इतना अधिकार था कि किसी भी श्लोक को किसी भी प्रकार का अर्थ दे सकता था, अपने उद्देश्य के अनुसार किसी भी श्लोक का किसी भी प्रकार का अर्थ निकाल सकता था। फिर भी 15 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और अंत में मध्वाचार्य ने इस पंडित को हराया। हरि बोल। इस पंडित ने मध्वाचार्य की किताबें चोरी जब हो गई थी तो उसने पढ़ लिया था और अपने हिसाब से अब जो है उनके अर्थ निकाल करके और मध्वाचार्य को हराने की कोशिश करता था। तो 15 दिन तक शास्त्रार्थ किया, अंत में हरा और फिर मध्वाचार्य का शिष्य बन गया वो। फिर समय आने पर मध्वाचार्य ने उडुपी में 8 मंदिरों की स्थापना की और अपने 8 शिष्यों को उनका मठाधीश बनाया और ये 79 वर्ष तक रहे और इन्होंने 37 ग्रंथों की रचना की। कितने वर्ष तक रहे ये? मतलब 1 कम 80, 79। और कितने ग्रंथों की रचना की? 37 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। तो ये अच्छी प्रकार से माना जाता है कि मध्वाचार्य वायु देवता के अवतार थे और ये जो बात है कि वे विशेष कार्य के लिए इन्होंने जन्म लिया था और इनके पास वो शक्तियाँ थीं ताकि वे अनेक असाधारण कार्य कर सकते थे। तो असाधारण शक्ति थी इनके शरीर में कि आकाश में उछल जाते थे, आकाश में उछल जाते थे। और ये ऐसी भी शक्ति थी कि इन्होंने कभी कुछ अवसरों में इन्होंने बीज बोए और एक विशेष प्रकार का राग गाया जिससे कि बीज जो है से बीज अंकुरित हो गए, सामने सामने अंकुरित हो गए। मतलब ये सिद्ध कर उन्होंने किया कि जो पौधे हैं ये संगीत के प्रेमी होते हैं। एक विशेष प्रकार के संगीत के द्वारा उस बीज को अंकुरित करके दिखाया है इन्होंने। और एक बार ऐसा भी हुआ कि 4000 केला खाया। कितना केला खाया? 4000 केला है एक बैठक में खाया। 4000 केले। और इतना ही नहीं, और 100 जो है
दूध के कलश भी पिए। 100 पॉट्स ऑफ मिल्क, एक बैठक में 100 कलश दूध पिया और 4000 केला खाया। और कभी थोड़ा सा भोजन से जो है सैकड़ों लोगों को उन्होंने तृप्त कर दिया, पेट भर दिया। थोड़ा सा भोजन है, जब वो दे बांटते हैं तो भोजन कम नहीं होता है। सैकड़ों लोगों को उन्होंने भोजन खिला दिया और पेट भर दिया थोड़े से भोजन के द्वारा। ये सब जो है आश्चर्य के कार्य इनके हैं। और व्यासदेव से मिले बद्रीनाथ में, साक्षात व्यासदेव से बद्रीनाथ में मिले। तो ये उनके कुछ जो है आश्चर्यजनक कार्य हैं। तो मध्वाचार्य के विषय में इसमें से मैंने कुछ बातें पढ़ के सुनाई हैं। ये गौड़ी वैष्णव चरितामृत में भी कुछ लिखा हुआ है। तो इतना समय नहीं है कि हम इसमें से पूरा पढ़ सकें, लेकिन एक घटना इसमें लिखी है कि एक बार एक बंगाली बाघ ने मध्वाचार्य के एक सन्यासी शिष्य सत्य तीर्थ पर आक्रमण कर दिया था। मध्वाचार्य उस बाघ से भिड़ गए, और ऐसा पटका कि दुम दबा करके चला गया। और ये तो बता चुके 5 वर्ष में दीक्षा ली थी, ब्राह्मण दीक्षा ली थी, और 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। उसमें तो लिखा है 11 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन संन्यास नहीं ले पाए, है ना। लेकिन 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया, जब इनकी माता को एक दूसरा भाई प्राप्त हो गया, मतलब दूसरा पुत्र प्राप्त हो गया। तो इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? द्वैतवाद। मध्वाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद, है ना। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें मध्वाचार्य हुए, उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए द्वैतवाद की स्थापना की उन्होंने। और दूसरा वैष्णव संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसमें रामानुजाचार्य हुए। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और तीसरा वैष्णव संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जिसमें निम्बार्काचार्य हुए, और उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। ये भी शंकराचार्य के विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की। और चौथा वैष्णव संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी नाम के आचार्य हुए हैं। उन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है ना। तो उनमें से जो मध्वाचार्य हैं, तो वो उनकी परंपरा में हम लोग आते हैं, मध्व गौड़ी संप्रदाय, है ना। तो कुछ चर्चा हुई मध्वाचार्य के बारे में। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है? हाँ जी। तो आप बता रहे थे ना, जब वो छोटे थे तो एक सर्प को उन्होंने मारा था, इसके महाभारत के बाद जिसका वर्णन आता है। हाँ, वर्णन इस प्रकार का। मणिमान नाम का एक असुर था, तो उसका जो है भीमसेन ने वध किया था। ये उस समय की बात है, वन पर्व में आती है, महाभारत के वन पर्व में कथा आती है ये। तो महाभारत के वन पर्व में एक कुबेर का स्थान था, तो वहाँ पर भीमसेन जब थे तो उनका जो है युद्ध हुआ था इस मणिमान नाम के असुर से। राक्षस था वो, तो उसका उन्होंने वध किया था, भीमसेन ने वध किया था,
तो काफ़ी अच्छा उसमें वर्णन मिलता है। तो वो तो जब कभी खोलेंगे तो फिर सुना सकते हैं उसको। तो मणिमान नाम का था वो, मणिमान नाम का था ना राक्षस। तो भीमसेन ने उसका वध किया था। तो इस तरह से जो है भीमसेन ने उसी प्रकार वध किया था जैसे शेर हाथी का वध करता है ना, उसका वध किया था भीमसेन ने। जब आपने कमरे कथा सुनाई थी मणिमानसुर की कि जैसे कि शेर हाथी को मारता है, सर्प गरुड़ को मारता है, तो उसी रात्रि को जब मैंने अपने अंकित में सुना था तो उसमें यही वर्णन आया था कि श्री राम ने रावण को इसी तरह से मारा जैसे कि गरुड़ सर्प को मारते हैं और शेर। हाँ, इन्होंने याद दिलाया, बड़ी अच्छी घटना है। महाभारत के पाठ में हमने जो है ये पढ़ के सुनाया था कि भीमसेन ने मणिमान का उसी प्रकार वध किया जैसे शेर हाथी का वध करता है और गरुड़ जी सर्प का वध करते हैं। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने मेरा टेप चलाया तो हाँ, पूर्व काल का जो है जो प्रवचन था, तो जब इन्होंने चलाया मेरा प्रवचन तो मेरे प्रवचन में वो बात आई कि श्री राम ने रावण का वध किया उसी प्रकार जैसे शेर हाथी का वध करता है और गरुड़ सर्प का वध करते हैं। और एक आश्चर्य है, जिस दिन मैंने इसको लिखा इस घटना को मणिमानसुर की, उसी दिन सचिपति प्रभु का छावला से फोन आया आपके पास, ये जो अश्वत्थामा जो मणि के विषय में। तो ये भी एक आश्चर्य। हाँ, जिस समय उन्होंने इस घटना को लिखित रूप दिया था कि ऐसी घटना हुई थी, मणिमान का जो है भीमसेन ने वध किया था, तो उसी समय छावला से फोन आया सचिपति का। तो उन्होंने फिर वो प्रश्न किया था, मुझसे पूछा था अश्वत्थामा की जो मणि थी है ना, तो हाँ अर्जुन ने जो है उसकी मणि छीन ली थी। तो उसके बारे में चर्चा सचिपति ने मुझसे फ़ोन पर की थी, जिसमें मणिमान, तो 2 बार घटना हुई ऐसे, भीमसेन ने मणिमान का वध किया है ना। एक बार जब मैंने पढ़ के सुनाया तो मेरा जो पहले का प्रवचन था उसमें राम रावण के युद्ध की बात आई, और दूसरी बार जब इन्होंने इस घटना को लिखित रूप दिया तो उस दिन सचिपति का फ़ोन आया तो अश्वत्थामा की मणि के बारे में चर्चा हुई। अश्वत्थामा को भी मणिमान कहा जा सकता है। मणिमान का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास मणि हो, है ना। तो इस तरह से और मध्वाचार्य ने जो है इसी मणिमान असुर का वध किया था। कैसे वध किया था? ये कहाँ पर थे? दुर्गा मंदिर। उनके घर से कितना दूर था वो? पौन किलोमीटर था इनके घर से। और वो जो है जब इनको मार डालने के लिए आया था तो उन्होंने बड़ी आसानी से मारा था, बिना प्रयास के। कैसे मारा था? अपने पैर के अंगूठे से ही मारा था। अपने पैर के अंगूठे से ही मार डाला उसको। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।